इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। वर्णन आता है कि नाल छेदन होता है ना, नाभि का छेदन होता है, तो नाल छेदन करवे वारी को बुलावे गए। बोले भैया नंद जी के लाला भयो है, नाल छेदन करनो है। तो नाल छेदन करवे वारी बोली ऐसे ना जाऊंगी, मैं मोटी दक्षिणा लूंगी। नंद बाबा बोले कहा चाहिए तो बता दे। खूब सारी सामग्री बता दी, माने इतनी गैया चाहिए, इतने रत्न चाहिए, इतने आभूषण चाहिए, नव लखा के इतने हार चाहिए। वो लगी कि भैया इतने दिनों बाद मांगवे को मिलो, पीछे मत हटो। नंद बाबा बोले तू जो कहेगी सब देंगे, तू चल एक बार वह बालक को नाल छेदन कर दे। महाराज इतनी अदा में अदब में पालकी मंगवाई, पालकी में बैठ करके जय घोष कराती, भाई कीर्तन मंडली आगे पीछे चलवाती, भाई जा रही है नाल छेदन करवे। क्योंकि वह पता चल गई है कि जरूरत है और ये कोई सामान्य नहीं है, ब्रज के राजा हैं, इनते तो जितना हो सके मांग लो। जैसे ही उत्तरी पालकी में थे, नंद बाबा तो कह रही है, जैसे आजकल लोग कहते थे ना 50% पहले दे दो। नंद बाबा तो कह रही है पहले मैंने जितनो बताया हो को आधो पहले दो, तब भीतर जाऊंगी। नंद बाबा बोले अरे मैया तू चल तो सही, सब देंगे तो को। इतनी उमड़ घुमड़ के, इतनी अदा में, इतने अभिमान में चल करके आ रही है। नंद भवन में जैसे ही प्रवेश किया, यशोदा मैया के गोद में नीलमणि लेटे हैं, अभी नाल छेदन भई नहीं है। जैसे ही भीतर पहुंची और जाकर के बोली लाओ कहां है बालक दिखाओ। मैया ने जैसे ही नेक वस्त्र हटा करके अपने, अब देखो बुरा नहीं मानिएगा, 1-2 दिन के जो बालक होते हैं ना, उनका रूप नहीं होता, उनका स्वरूप नहीं होता, सब एक से ही लगते हैं। कभी जाके देखो छोटे छोटे बच्चों का जो बाढ़ होता है, जहां 1-2 दिन के बच्चे होते हैं, सब एक से ही लगते हैं, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं होता उनमें। तो इतने छोटे बालक में रूप नहीं आता, वो सामान्य सा ही लगता है। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने वस्त्र हटाया लाल जी के मुख से और वो नाल छेदन करवे वारी को जैसे ही प्रदान किया, महाराज ठाकुर जी को रूप देखते ही पहले तो नेत्र सजल है गए, हाथ कांपन लगे। जैसे ही ठाकुर जी वाकी गोद में पधराए, इतनो प्रेम उमड़ गयो, इतनो आनंद उमड़ गयो वाके चित्त में, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिरने लगे। धीमे से नाल छेदन कियो और नाल छेदन करवे के बाद हृदय से लगा करके, या तो यशोदा जी को अवसर मिलो है या वह नाल छेदन वारी को अवसर मिलो है, हृदय से जैसे ही लाल जी लगाए और लाल जी लगा करके पुनः यशोदा जी को दिए। इतने में नंद बाबा आए, जितनी सामग्री वाने बताई सब लेके संदूकन में बढ़िया हीरे जवाहरात रत्न लेकर के आए, आकर के सन्मुख रख दिए, ले जाओ आपने जो दक्षिणा बताई सब व्यवस्थित है। चरणन में गिर गई नंद बाबा के, बोले कछु ना चाहिए, बस एक दक्षिणा दे दो। बोले कहा जब तक आपको लाला या ब्रज में निवास करे और जब तक मेरे प्राण हैं, तब तक नित्य सवेरे अपने लाला के दर्शन को अवसर मुझ को दे दो, बस यही दक्षिणा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। रोज आऊंगी और रोज आकर के आपके लाला को देखूंगी, बस यही एक मुझ को दक्षिणा दे दो और कछु नहीं चाहिए। मतलब विषय का चिंतन करके आई थी, पर ठाकुर जी के संपर्क में आते ही विषय छूट गया, दर्शन प्रारंभ हो गया, ऐसी स्थिति उसकी हो गई। ब्रज में लाल जी जन्मे हैं, ब्रजवासियों का सब विषय छूटता जा रहा है, सब भोग विलास छूटता जा रहा है, सबके विषय, सबके भोग, सबके सब कुछ अब श्री कृष्ण बन चुके हैं, बस और कुछ नहीं। सबको केवल एक ही चीज चाहिए, बस लाला हमको दिखता रहे। आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी ने बनाए हो। भैया एक मां बालक को जन्म देती है और वो बालक अगर विदेश जाकर के और बहुत बड़ा कोई इंजीनियर बन जाए और बहुत बड़ा कोई वो बन जाए, कुछ अच्छा पढ़ लिख करके विद्वान बन जाए, और फिर इतने दिन बाद अगर विदेश से लौट करके आए और मां को अगर उसके स्वभाव में परिवर्तन लगे, मां को बहुत पीड़ा होती है। मेरी गोद में रहा, मैंने मुंह धोना सिखाया, मैंने चलना सिखाया, इसको कपड़े पहनने नहीं आते थे, मैंने इसका, और ये आज ये पढ़ लिख करके विद्वान बन गया, अब इसका स्वभाव परिवर्तित, अब ये पैर भी नहीं छूना जानता। मां को बहुत पीड़ा होती है। ऐसे ही ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है जब हम आवरण धारण करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं तुम्हारा निर्माण मैंने किया है, जैसे हो वैसे मैंने बनाए हो, तुम आवरण क्यों धारण करते? वास्तविकता में जैसा देश वैसा भेष, ये हमको सबसे गलत बात लगती है। नहीं, ये भेष बदलना का, ये जैसा देश वैसा भेष वाली जो स्थिति है, ये पूतना है। नहीं, आप जैसे हो वैसे रहो,
ठाकुर जी को वही प्रिय है, आवरण नहीं। पूतना को नहीं देखा, पहला कारण कि आवरण धारण करके आए। दूसरा कारण, सब ब्रजवासी ठाकुर जी को भज रहे थे, सब ब्रजवासी ठाकुर जी का उत्सव मना रहे थे, सब ब्रजवासी ठाकुर जी के आनंद में आनंदित हो रहे थे, और इसने आगे क्या किया, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। मतलब ठाकुर जी के नेत्रों का पात्र व्यक्ति बनने से वंचित कब होता है, जब किसी भगवत भक्त को भक्ति से विमुख करता है, अपनी ओर आकृष्ट करता है। वो उत्सव मना रहा है, कथा सुन रहा है, और आपकी उपस्थिति से यदि व्यक्ति आपकी ओर खिंचा जा रहा है, आप ही पूतना हो। इसीलिए हम बार बार कथा में कहते हैं, इधर देखो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो, आपकी कथा में जो विघ्न आ रहा है ये पूतना है। अब कोई आकर के बना हो तो क्षमा करना हमको। संत महात्माओं के लिए नहीं है ये बात, वो तो पूजनीय वंदनीय है, पर कई लोग कथा में ऐसे आते हैं या कथा के बीच में उठ के जाते हैं, सबका ध्यान भंग कर देते हैं, कहीं ना कहीं पूतना है। किसके कारण से आप भक्ति से विमुख हो रहे हो, वही पूतना है। तो दूसरा कारण भगवत विमुखता का, और इस प्रकार भगवान ने पूतना का वध किया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। पूतना का वध किया 6 दिन के ठाकुर जी ने। 3 महीना के ठाकुर जी भये। सक्टासुर का वध किया। सक्टासुर के वध के पश्चात 1 वर्ष के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। के ठाकुर जी हो गए, 2 दांत निकल आए ठाकुर जी के, और नेक नेक घुटमुन घुटमुन चलना सीख गए ठाकुर जी। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं कौन, सांडिल्य मुनि। कौन है, पर सांडिल्य मुनि नामकरण करने नहीं आए, करने कौन आया, गर्गाचार्य जी। क्यों, सांडिल्य मुनि जानते हैं कि नंद बाबा को जो लाला है ना, ये नंद बाबा का नहीं है, ये वसुदेव जी का है, लेकिन इस बात को उजागर नहीं करना चाहते, और वे चाहते हैं कि जिनका पुत्र है उन्हीं के कुल पुरोहित नामकरण करें। तो कोई ना कोई बहाने से सांडिल्य मुनि ब्रज नहीं आ रहे थे, तभी सांडिल्य मुनि ने गर्गाचार्य जी मतलब वसुदेव जी के कुल पुरोहित से जाके चर्चा की, देखो आप तो सब सत्य जानते हैं, नंद जी के लाला उनके नहीं है, पर बतानी नहीं है ये बात। हम चाहते हैं कि आप ब्रजमंडल चले जाओ, तो विद्वान ब्रज में आए हैं ऐसा जान करके वो आपसे ही नामकरण करा लेंगे, तो सब काम सिद्ध होगा। इसलिए गर्गाचार्य जी गए, ठाकुर जी के एक्चुअल कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी। गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण आपके बुंदेलखंड में बहुत हैं, ये सब ठाकुर जी के गुरु जी हैं एक प्रकार से। तो श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किया, और बड़े पुत्र का नाम, रोहिणी नंदन का नाम रखा उन्होंने राम, लेकिन कहा बल की अधिकता के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। बोलो बलराम जी महाराज की जय। बलराम नामकरण हुआ। यशोदा मैया बोली यहाँ छोटे वारे को नाम धर दो। गर्गाचार्य जी बोले मैया बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया आपके इस लाला के बहुत नाम हैं, ये जितनी लीला करेगा, जितने कर्म करेगा, उतने इसके नाम होते चले जाएंगे, बहुत नाम है। मैया बोली कोई एक नाम बताओ। गर्गाचार्य जी बोले अभी बताता हूं। थोड़ी देर ध्यान लगा करके जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखा, तो कहते हैं गर्गाचार्य जी महाराज की श्वास रुक गई, हाथ जहां थे वहीं रुक गए, पलकें खुली रह गईं, और स्तब्ध जैसे एक मृतक शरीर होता है ऐसे गर्गाचार्य जी हो गए ठाकुर जी को देखते ही। घंटों तक गर्गाचार्य जी की श्वास नहीं आई, नेत्रों की पलक नहीं झपकी, हिले डुले भी नहीं। यशोदा मैया बोली अरे बहन रोहिणी, मुझे तो लगे जी बाबा पधार को दिखे यहीं पे, घर में ही पधार को, हमारे बाबा बाहर जाके पधार जाते, यहीं का पधार गए। जैसे ही जोर से झकझोरा गर्गाचार्य जी को, तो गर्गाचार्य जी के नेत्र बंद हुए, श्वास वापस आई। बाबा कहां भयो? वास्तव में हुआ क्या था, जैसे ही नेत्र बंद करके और ध्यान लगा करके नेत्र खोल के जैसे ही ठाकुर जी को देखा, गर्गाचार्य जी को शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात श्रीमन नारायण प्रभु दिखाई दे रहे थे यशोदा मैया की गोद में। और गर्गाचार्य जी की जीव पर हिंदी वर्णमाला के जितने अक्षर हैं
वो सब एक साथ प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आपस में युद्ध करने लगे। मानो गर्गाचार्य जी से कहने लगे हो, ठाकुर जी के नामकरण में हमारी सेवा कर दो, हमसे नाम प्रारंभ करो, हमसे नाम प्रारंभ करो। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा ये तो नारायण हैं, तुरंत गर्गाचार्य जी खड़े हो गए, दंडवत प्रणाम करने लगे। यशोदा मैया बोली, बाबा जी कहा है गो तुम्हें, तुम प्रणाम क्यों कर रहे हो? हाथ कांपने लगे, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, प्रश्वेत बिंदु आ गए। ठाकुर जी समझ गए, बोले जा बाबा है मेरो रूप पता चल गो है, और अब जे बाबा मैया को सब सच बताए देगो। जैसे गर्गाचार्य जी बोले, मैया तुम्हारी गोद में जो बालक बैठा है ये साक्षात नारायण कहने वाले थे। तुरंत ठाकुर जी ने एक क्षण के लिए मानो काल को वहीं रोक दिया हो। जैसे ठाकुर जी तो नेक में रोक दें, पूरी गीता में महाभारत को एक क्षण के लिए, कितने दिन तक गीता सुनाते रहे उतनी देर महाभारत रुक गया और सबको ऐसा लगा एक क्षण ही हुआ है। ठाकुर जी तो काल की गति रोक देते हैं, रोक दी। तुरंत गर्गाचार्य जी को बताया, बोले हे गर्गाचार्य जी मैया को मत बताओ मैं कौन हूं। क्यों देखते नहीं हो कि ब्रजवासी कितना प्रेम करते हैं, मुझे लाला समझ करके कितना स्नेह देते हैं। बाहर द्वार पे देखा कितनी गोपियों की भीड़, ग्वालाओं की भीड़। पता है क्यों? मेरे को देखेंगे उसके बाद जल पिएंगे, दिन में कुछ पाते नहीं है जब तक मेरा दर्शन ना करें। और इनके दर्शन में मेरे प्रति प्रभुता का भाव नहीं है, इस सब मुझे लाला मानते हैं, ये अपना बालक मानते हैं, अपनत्व की भावना से मेरा दर्शन करते हैं। कोई गुरु भावना, कोई भगवत भावना नहीं है इनके चित्त में। पुजवाने के लिए मेरे अनेक अवतार हुए हैं, पर यह अवतार मेरा प्रेम पाने के लिए। इसलिए मां को मत बताओ कि मैं कौन हूं, क्योंकि अगर आपने बता दिया तो ये तो मुझे भगवान मान करके मंदिर में बैठा देंगे, पूरे दिन आरती करेंगे और फिर वैसी सेवा होगी। मां के प्रेम भाव को मैं स्वीकार करना चाहता हूं, इसलिए इनको मत बताओ। कई बार प्रेम अधिक जहां होता है ना, वहां व्यक्ति अपने गौरव को, वहां अपने व्यक्ति अपनी पदवियों को छुपाने का प्रयास करता है। प्रेम अधिक जहां होता है, और क्षमा कीजिए, जहां व्यक्ति अपनी पदवियों में ही आता है, जहां व्यक्ति अपने गौरव के साथ ही आता है, जहां व्यक्ति अपने एक जो उसको प्राप्त है उसके सहित आता है, इसका मतलब उसका प्रेम नहीं है। आपके पास बड़ी गाड़ी है, आपके पास महल जैसा घर है, पर फिर भी आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए साइकिल पे ही चले गए, सहज भाव से ऑटो में ही बैठ के भाग गए। कितनी बार ऐसी कथा होती है, हम अपनी एक बात बता रहे हैं, कितनी बार ऐसी कथा होती है वहां हम खुद ही स्कूटी चला के चले जाते मंच पे, सीधे उतरे व्यास मंच पे बैठ के कथा सुनाई, फिर स्कूटी में बैठ के घर। अब तो नहीं कर पाते ऐसे, तो बीच में ही चित्र हो जाए हम, लेकिन पहले एक आध बार ऐसी कथा भी करी है। बल्कि नाथद्वारा में ही लाल जी का प्रथम उत्सव था, मैं ऐसे ही जाता था, गली थी छोटी छोटी, खुद ही स्कूटी चला। लोग कहते थे व्यास जी ने थोड़ी मर्यादा में आया करो। मैंने क्या मर्यादा, मर्यादा मंच पर बैठने के बाद ध्यान रखिए, पर ये कोई सहजता से आना, इसमें कोई मर्यादा है? सहज होना, सरल होना, थोड़ा बिल्कुल सरल भाव रखना, इससे तो और प्रेम बढ़ता, आपका प्रेम दिखता है, आप कितने प्रेमी हो। और ठाकुर जी से हमने ये सीखा, बहुत सरल है। गर्गाचार्य जी के आगे हाथ जोड़ रहे हैं ना, मां को मत बताओ कि मैं परमात्मा हूं। इन गोपियों को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं ईश्वर हूं। ये मुझे सहज बालक माने, मुझे वही चाहिए। और एक क्षण के लिए ठाकुर जी ने स्तब्ध करते हुए पुनः वापस काल प्रारंभ कर दिया। और गर्गाचार्य जी इतना बोल चुके थे कि आपकी गोद में जो बालक बैठा है ये साक्षात नारायण। और नारायण कहकर के रुक गए। यशोदा मैया बोली, क्या बोले आप, साक्षात नारायण? नहीं मैया, नारायण समो गुणई, नारायण जैसे गुण वाला है आपका लाला, नारायण नहीं है ये परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। पर हां, आपका लाला कोई अद्भुत लीला करे तो आप ज्यादा आश्चर्य मत करना, इसमें नारायण जैसे गुण हैं। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कान लगे, हाँ बस इतना ठीक है, बस मां को मत बताओ कि मैं ईश्वर हूं। प्रेम अतीत में जहां होता है वहां अपने ऐश्वर्य को छुपाया जाता है, और जहां ऐश्वर्य से ही रिझाया जा रहा हो, जहां ऐश्वर्य की ही प्रधानता हो, पदवियों की प्रधानता हो, प्रेम नहीं है वो। जितना जल्दी हो सके निकल लो उस स्थान से।
छोटे से गोपाल जी, देवकी यशोदा मैया बोली नामकरण करो लाला को। तब आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो तनयुगम शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपका ये बालक पहले भी जन्म ले चुका है, पहले कभी ये श्वेत वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी पीत वर्ण का था, इस बार ये श्याम वर्ण का है, इसलिए आपके लाला का नाम मैं कृष्ण रखता हूं। कृष्ण का मतलब श्याम स्वरूप, आपके लाला का नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण नाम सुनते ही यशोदा मैया आनंदित हो गई। हाँ, आपने बढ़िया नाम रखो मेरे लाला को कृष्ण। कृष्ण शब्द का मतलब वर्ण भी होता है और कृष्ण एक स्वभाव भी है। कैसा स्वभाव? कर्षतीत कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, उनका नाम है कृष्ण। ठाकुर जी का नामकरण हुआ। अब ठाकुर जी नेक नेक मैया की उंगली पकड़ के खड़ो हैं, नो सीख गए हैं, धीमे धीमे चरण आगे धरते हैं, चलना सीख रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी खड़े हो जाते हैं, सोई यशोदा मैया अपनी उंगली हटा लेती हैं और खड़े खड़े ठाकुर जी दोनों भुजा उठा करके आगे कभी पीछे अपने आप को संभालते हैं। आकाश मार्ग से देख करके देवता सब बलैयां लेते हैं, वाह पूरे विश्व को धारण करने वाला आज स्वयं धारण होना सीख रहा है। और धीमे धीमे ठाकुर जी गिर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, मोटे मोटे आंसू निकलते हैं। यशोदा मैया आती है, फिर जहां ठाकुर जी गिर जाते हैं उसी धरती को मारती हैं। अच्छा जाने मारो मेरो लाला, या कि पिट्टी कर दूं? हाँ मैया, या को पीट है। ठाकुर जी भी स्वयं मारते हैं फिर उसको। ऐसे ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। एक दिन एक अद्भुत लीला हुई। क्या? विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्यादिकं मोहवशाद्य बुच्य गोविंद दामोदर माधवेति। ठाकुर जी अब धीमे धीमे चलना सीख गए। मैया लाला को वस्त्र नहीं पहनाती है, आभूषण पहनाती है। आभूषण में ही ठाकुर जी ढक जाते हैं थोड़े बहुत, नीचे कुछ पहनते नहीं है, नंगे ही घूमते हैं पूरे दिन। और केवल केश गूंथ करके सुंदर घुंघराले केशों को यहां बांध के एक मोती की लड़ बांध देती हैं, उसमें एक मोर पिच्छ लगा देती हैं। अच्छा, यशोदा मैया का एक इतना सुंदर भाव है। यशोदा मैया क्या करती हैं? सुबह उठती हैं, स्नान ध्यान करके और सब घर के कामों से निवृत्त होकर फिर ठाकुर जी को उठाती हैं। और उठाने के बाद मैया नहवाती नहीं है लाला को, तो अपने सुंदर वस्त्र पे ही जल लेकर के निचोड़ के, गीले गीले जल हो जाते हैं उससे मुख पोंछती है, नाक पोंछती है, माथा पोंछती है, गला पोंछ के सर्वांगीण अंग पोंछ देती है। और पोंछने के बाद फिर ठाकुर जी का सर्वांगीण श्रृंगार करती हैं। आंखों में काजल लगाती हैं, तिलक लगाती हैं, केश गूंथ करके सुंदर जूड़ा सा बना देती हैं, उस पर मोर पिच्छ लगाती हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर आभूषण पहनाती हैं, हाथों में बाजूबंद, कड़ूला आदि सब पहना करके ठाकुर जी को सुंदर तैयार कर देती हैं। और सुंदर तैयार करके फिर मैया ने दूर जाती हैं और दूर जाकर के फिर लाला की आरती करके नजर उतार करके बलैयां लेती हैं। और बलैयां लेके फिर क्या करती हैं? फिर लाला को गोद में बैठा करके नेक से सब काजल ऐसे फैला दें, यहाँ पे कानन के कुंडल टेढ़े मेढ़े कर दें, वस्त्र आभूषण जितने भी हैं सबको इधर उधर उलझा देती हैं, केश थोड़े थोड़े खोल देती हैं, मुखमंडल पर आ जाते हैं। लालिमा जो ओष्ठ के आसपास लगी उसको ऐसे फैला देती हैं, थोड़ी रज लेकर के मुख पे लगा देती हैं, बुरे बाबड़े कर देती हैं लाला को। क्यों? कोई की नजर ना लगे। अब चलो जा बाहर। सुंदर श्रृंगार करके और ठाकुर जी को बिगाड़ के फिर छोड़ती हैं बाहर। सब गोपी कहें मैया, एक तो तुम्हारो लाला इतना सुंदर, ये तो बुरे श्रृंगार में भी सुंदर लगे, लेकिन तुम ने आराम से श्रृंगार करे करो। कभी आको काजल फैलो भयो, कभी आके मोती लड़ गिरी भाई, कभी आके केस ऐसे मुख पे आए रहे, कभी आके गली की माला इतर बितर रहे, नहीं ढंग से कर दे करो। मैया बोली कोई जरूरत ना है, ऐसे ठीक है, ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो नजर लग जाएगी मेरे लाला है। स्वयं दर्शन करती है केवल सुंदर लाल का। गोपीन के काजे तो बुरो बाबड़ो बनाते हैं ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी। एक दिन ठाकुर जी भीतर बैठे और तभी एक गोपी बाहर से जा रही है, हल्ला करती भाई, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले लो, कोई केला ले लो, फल बेचती भाई जा रही है।
आंगन में यशोदा मैया कछु कर रही हैं और ठाकुर जी पास में ही खेल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसी आवाज सुनी, आवाज सुन करके अभी बोलना ना जाने, धीमे धीमे तोतली वाणी में मैया के पास गए और मैया से जाके इशारों करने लगे, ये फल बेचे वाली जो जा रही का मुंह फल लेनो है। यशोदा मैया ने फिर बैठा दिया ठाकुर जी, कहां जाएगो, मत जावे। ठाकुर जी फिर उठ के खड़े हो गए, फिर मैया के पास गए, मुंह फल लेनो है। ठाकुर जी बोले, मैया बोली, लाला फल ऐसे ना मिलो करें, धन देनो पड़े फलवारी इनको, धन नहीं तो अनाज देनो पड़े तब जाकर के फल मिले। ठाकुर जी बोले, मैं दे आऊंगा, मुझे जान दो। मैया बोली, अच्छा चल जा, फल खरीद के ला, आज मैं देखूं तू कैसे लावेगो। सो ठाकुर जी पहले तो अनाज घर में गए और वहां जाकर के छोटे छोटे हाथन में ठाकुर जी ने ऐसे अनाज भर लिए। नेक्स्ट से लाला 1-1.25 साल के हैं, अभी चलना सीखे हैं बस। हाथन में अनाज भर लियो और अनाज भर के अब ठाकुर जी फल लेवे जा रहे हैं। तो अनाज तो भर लिए लेकिन यहां से हाथ ऐसे खुले हुए, सब अनाज नीचे गिरते जा रहा है। और वहां में भी बड़े लोग तो भैया संभल लो जाने, बालक तो कूदते भय जा रहे हैं, ठाकुर जी जोड़ते कूदते भय जा रहे हैं, सब अनाज गिरते जा रहा है। और यशोदा मैया इस लीला को देख रही है, लाला आज फल लेवे जा रहा है, खरीदवे जा रहा है। जैसे ही नंद भवन के सामने थे वो गोपी निकली, तोतली वाणी में ठाकुर जी चिल्ला रहे, अरे फल वाली रुक जा, अरे नेक रुक जा। और उसका स्वर जैसे ही सुना है, ठाकुर जी का स्वर, जैसे ही देखा, नन्हे से गोपाल जी केश घुंघराले फैले हुए हैं, सुंदर आभूषण पहने, हाथ में गेहूं लेकर के दौड़ते उछलते जा रहे हैं, सबरे गेहूं फैलते जा रहे हैं। और इतनी तत्परता फल लेने की ठाकुर जी के मुख पर दिख रही है। उस छवि को देख करके वो फल बेचनेवाली तो मोहित है गई लाल जी पे। विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, उसकी चित्त वृत्ति लग गई ठाकुर जी के चरणों में, बैठ गई, थोड़ी पे हाथ धर के ठाकुर जी को दौड़ते आते हुए देख रही है। ठाकुर जी समीप गए और समीप जाके, हमें फल दे दे। गोपी ने हाथ आगे किया, पहले कछु दो। सो ठाकुर जी के हाथ से सबरे गेहूं फैल गए, एक गेहूं को दानो बच्चों बस। सुबह को लेकर करें, ले जाके बल में जितना आवे दे दे। और एक गेहूं को दानो लेकर के गोपी ठाकुर जी को देख रही है और रूप माधुरी को देख करके आनंदित हो रही है। मां ठाकुर जी ने उसको एक गेहूं का दाना दे दिया। गोपी बोली, अरे इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा ते तो मैं बहुत कुछ दे दूंगी। ठाकुर जी बोले, ना इतना दे दे जितना मेरा पेट भर जाए, बस इतना दे दे। अब वो सखी क्या कर रही है, ठाकुर जी तो बोली, थैला लाए हो संग में। ठाकुर जी बोले, थैला के बराबर तो हम ही हैं, कहां ते थैला ला में, ऐसी दे दे। एक फल हाथ में दे दिया, छोटे छोटे हाथ, फलनते छोटे तो हाथ हैं लाल जी के, एक आम ले लियो, एक में सेब ले लियो। अब गोपी बोली, ये वाले हाथ उठाओ। ठाकुर जी ने ऐसे उठाओ, एक केला यहां लगा दियो, बोले अब हाथ नीचे कर लो, ऐसे कर रहे हैं। दूसरों केला यहां लगा दियो, तीसरों यहां फल रख दियो, ऐसे ठाकुर जी के हाथ सबरे फलन में कर दिए। ठाकुर जी ने कमर पे एक कपड़ा बांध रखो, वो कपड़ा खोल करके वहां में खूब सारे फल खोस के एक घुर्र गांठ बांध दी, कर्री गांठ। सो ठाकुर जी के पेट पे फल बांध दिए। थोड़े छोटे छोटे कछु अंगूर हैं, वो ठाकुर जी के केशन के बीच में लगा दिए। एक आध कोई सामग्री यहां लटका दी। ठाकुर जी इतने सुंदर लग रहे हैं, उनके रूप माधुरी को देख करके वो फल बेचने वाली तो मोहित ही हो गई। ठाकुर जी जैसे ही नंद भवन जाने लगे, उसके तो मानो जैसे प्राण निकलने लगे। दौड़ते दौड़ते ठाकुर जी जा रहे हैं, कहीं से आम निकल के गिर रहे हैं, कहीं से केला गिर रहे हैं, कहीं से सब गिर रहे हैं। यहां आए थे तो एक अनाज का दाना हाथ में, नंद भवन पहुंचे तो भी एक ही फल लेके पहुंचे, सब गिर आए रास्ता में। गोपी उस स्वरूप को देख करके जैसे ही आगे बढ़ी, फल लेकर के चलने लगी। अब ये नहीं कह रही है आम ले लो, अमरूद ले लो, केला ले लो, अब तो कह रही है कोई घन श्याम ले लो री